राम राम भाई सभी को। तो ये मेरी वीडियो सपाटे से रिलेटेड है और बहुत सारे लोगों को सपाटे से रिलेटेड ये वाली प्रॉब्लम आ रही होगी, पर इसके बारे में किसी ने अभी तक बात नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना ठीक रहेगा। तो आइए पहले मैं दिखाता हूँ कि कौन सी वाली प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम ऐसे करके सपाटे को ये वाली पोजीशन पे आते हैं, तब हमारा पैर इस एंगल में मुड़ा होता है और पूरा प्रेशर इस पे आता है, इस वाले पैर के हिस्से पे। तो सबसे ज़्यादा लोड ये वाला हिस्सा उठाता है और ये पंजे उठाते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे का क्या प्रक्रिया है। ऐसे आगे हम, इसके बाद हम ऐसे करते हैं और फिर अगला स्टेप होता है कि वापस से हम ऐसे इसको बेंड करते हैं। तो ऐसे बेंड करने की वजह से फिर से इसी पे प्रेशर आता है, यानी कि 2 बार हो गया। इसी 2 बार रेपिटेशन की वजह से अभी आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मली मैं ऐसे बैठा हूँ तो लोड उतना नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही होती है। इस पर प्रेशर टाइप का पड़ता है। आप समझ रहे होगे जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ करके एक बार। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये होता है। फिर अगला स्टेप ऐसे, इस वाले हिस्से पे एक स्प्रिंग टाइप का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि लोड पड़ रहा है। लोड पड़ने की वजह से शिन पेन की प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज़्यादा। देखो ये जो हुआ ऐसे ऐसे, इस वाले हिस्से की वजह से इस पे लोड पड़ता है। तो इसको अब मजबूत, अगर ये आपका नहीं है, इसको मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी लगातार। फिर ये एक, ये दूसरा, ये तब जाके ऐसे होता है। तो इसी प्रकार की इस पर प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर का दर्द मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा होता है। इतना दर्द होता है इस प्रेशर का कि आपको शिन पेन की वजह से आप अगले दिन अगर रनिंग करते हो तो ढंग से रनिंग नहीं कर पाओगे आप। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, हम इसको विभाजित कर दें 3 भाग में। सपाटे मारने के 3 स्टेप होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सपाटे एकदम फ्रीक्वेंटली लगते रहें और बीच में रुकावट भी ना आए और आपके पैर में यहाँ पर दर्द भी ना हो, तो इसका एक ही तरीका है कि 3 स्टेप में इसको हमें करना है। पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे दंड, नॉर्मल दंड। जो नॉर्मल दंड होता है उसको हम करेंगे, जिसके लिए हमें कंधे से थोड़ी सी दूरी पे अपना हाथों को खोल लेना है और पैर को भी हल्का सा खोल के रखना है। तो अब हम नॉर्मल दंड करेंगे, इसको आप देखना। सिंपल इस तरीके से नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ब्रीथिंग भी आप कर सकते हो। तो ये है हमारा पहला स्टेप। तो भाई ये जो पहला स्टेप है, इसके आप 10 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ इसी के करना। और इसका मैं बता देता हूँ, 5 सेट के आप 15-15 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी लगा लेगा। इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका दूसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं घुटमा। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सिंपली इस पोजीशन में आ जाना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसी गलती है जो कि लोग सीधे से नहीं समझ पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है सपाटे लगाने के लिए। तो पहले आप देख लो, इस पोजीशन में जब आप आ जाते हो तो इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग ऐसे करते हैं, फिर जाके ऐसे करते हैं। देखो, घुटमा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इन दोनों हाथों को होल्ड करना है और सारा प्रेशर इन दोनों हाथों पे ही आना चाहिए। तो इस हाथों पे प्रेशर आए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं,
ये वाला एक्सरसाइज को करते हैं तो हाथों पे पूरा प्रेशर नहीं आ पाता है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो, जैसे ये वाला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं, तो जो गलतियाँ लोग करते हैं वो गलती को देखो। पहले लोग ऐसे जाते हैं पीछे, और उसके बाद जब आते हैं तो घुटने के पीछे तो हाथ रहता ही है, जो कि ठीक बात है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हाथों पर प्रेशर कहाँ पड़ रहा है। देखो आप, ऐसे आ गया हूँ, अब मैं दोबारा ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे आऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा। तो हाथों पे तो प्रेशर, ऐसे आने पे कहाँ प्रेशर पड़ रहा है? प्रेशर तो पड़ नहीं रहा यहाँ पर। इस एक्सरसाइज में गलती होती है कि हम घुटने को एग्जैक्ट पीछे रख रखे हैं, लेकिन ऐसे इसके पीछे नहीं होगा। ये होगा कुछ ऐसे। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से पैर खोलना है हाथों के बीच से, तो ऐसे होगा। यानी कि अब ऐसे जाओ आप। इसमें देखो, इसमें उतना बैंड नहीं हो रहा हाथ, इसमें ज़्यादातर प्रेशर पूरा हाथ के ऊपर ही है। तो इसी प्रकार से ये वाली गलती बहुत सारे लोग करते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। मैं अभी आपको फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ और तुम्हारी जो एंड्योरेंस पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो इस एक्सरसाइज को हल्के में तो मत लेना भाई, ये गलत वाला है। देख लिया। अब इसको सही वाला करता हूँ। हाथों की पोजीशन पर पूरा ध्यान देना। नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक करके देख लो और हाथों की पोजीशन देख लेना। अब देखो सही वाला। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज में आप घुटना को परफॉर्म कर सकते हो। ये जो दूसरा वाला मैंने दिखाया, ये सही स्टेप था। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में भी आपको पूरा सपाटे परफॉर्म करना है, लेकिन जो पैर आगे पीछे होते हैं उसको अभी नहीं करना है। मैं करके दिखाता हूँ तो देखो। देखो, खड़े हो गया, खड़े हो गया, खड़े हो गया। इसको भी 10 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो। 5 सेट के 15 रेपिटेशन। सिर्फ इस एक एक्सरसाइज के 3 स्टेप को अगर आप जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से फॉलो करते हो तो आपके बॉडी में एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाएगा। सपाटे लगाओगे तो शिन पेन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 10 दिन तो मैंने एक अवधि बताई है। आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि 10 दिन में भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है तो आप इसको 15 दिन 20 दिन पे बढ़ा सकते हो, एक एक स्टेप को। तब जाके आपको एक अच्छा सपाटे मारने में मज़ा आएगा, बिना रुके फ्रीक्वेंटली एकदम। तो भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। जय श्री राम।